प्रकट करने के लिए तो हमारे अंदर ऐसे ज्ञान का आराधना करना चाहिए, ज्ञान विनय करना चाहिए, शास्त्र का विनय करना चाहिए, शास्त्र दान देना चाहिए। जो ज्ञानी गुरु है उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और उनके ज्ञान का प्रशंसा करना चाहिए। इससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम होता है। और ज्ञान है, ज्ञानी है और इतना सब प्रकार से तज्ञ होते हुए भी उनके प्रति आदर नहीं, विनय नहीं, तिरस्कार भाव है, तो वो ज्ञान का वो उसको बोला है अनावरण। अब इनसे आवरण सहित होता है तो वो आवरण जो है दर्शनावरण, ज्ञानावरण आदि कर्म के लिए कारण हो जाता है। महानुभाव इसी प्रकार से दर्शनावरण का भी है, वेदनी कर्म का है। जैसा साता वेदनी असाता वेदनी है, तो असाता वेदनी का बंध होता है कि जीव मात्र, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा भाव, प्रीति भाव, वात्सल्य भाव, दया भाव और व्रति के प्रति अनुकंपा, वात्सल्य, साधु संतों के प्रति वात्सल्य, विनय, आदर, ये सब साता वेदनी का बंध का कारण होता है। और कष्ट देना, दुख देना, दूसरे को तकलीफ देना, यह असाता वेदनी का कर्म का बंध होता है। शरीर में जो दुख, वेदना, कष्ट है ये असाता वेदनी से होता है। और शरीर स्वस्थ है, सुख है, तो ये साता वेदनी का पुण्य से होता है। और नाम गोत्र में जैसा शुभ नाम कर्म का उदय है तो सुंदर शरीर मिलता है, बुद्धि अच्छा रहता है, सब चीज़ें सुंदर मिलता है। गोत्र उच्च गोत्र मिलता है गोत्र कर्म से। और अंतराय कर्म से वो दान करना चाहते हो तो दान करने के लिए उसके पास संपत्ति है, भोगना चाहते हो तो भोगने के लिए उसके पास निरोगी काया है, उपभोग करना चाहे तो उपभोग कर सकता है, और लाभ लेना चाहे तो उसको लाभ ही मिलता है उसका पूर्व जन्म का पुण्य के उदय। पूर्व जन्म में किसी ने पुण्य किया है, दान किया, इसलिए आज उसको सब कुछ संपत्ति प्राप्त है। और वीर जो तपस्या कर सकता है, उपास कर सकता है, एकासन कर सकता है, ऐसे रात्रि भोजन त्याग कर सकता है, रात्रि जल त्याग कर सकता है, ये सब करता है तो इसके वीरांतराय कर्म का क्षोभशम है। तो इस प्रकार से क्षोभशम से लाभ होता है, उदय से हानि होता है। तो ये ज्ञानावरणादि कर्मों का फल देने का ये अनुभाग शक्ति इसको कहा गया है महानुभाव। तो ये अनुभाग शक्ति आपने समझ लिया। तो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये 4 प्रकार के बंधों को आपने समझ लिया। सातों कर्मों का बंध प्रत्येक समय में जीव करता है और प्रत्येक समय में जीव उस कर्म को भोगता है और प्रत्येक समय में जीव के पास सत्ता कर्म में बना रहता है। और ऐसे जो कर्म है तो ये सारे जीव का कहाँ कहाँ इसका बंध होता है, क्योंकि ये जो ज्ञानावरणादि कर्म है ये बहुत कर्म अपने को फल देता है, कष्टदायी होता है। तो जैसा मूल प्रकृति है, उत्तर प्रकृति है। ज्ञानावरणादि कितने कर्म है? 8 कर्म है। ज्ञानावरणादि कर्म 8 है, दर्शनावरण के 9 है और वेदनी के 2 है, मौनी के 28 है, दर्शन मौनी चारित्र मौनी मिल के। दर्शन मौनी के मिथ्या समय प्रकृति, चारित्र मौनी के अनंतार मंदिर क्रोधमान मालव, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मालव, प्रत्याख्यान क्रोधमान मालव, संजीवन क्रोधमान मालव, हास्य रति अरति शोक भय जुगसा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। ऐसे मोहनी कर्म के 28 वेद हैं। और गोत्र कर्म के उच्च गोत्र और नीच गोत्र 2 है। आयु कर्म 4 है, नरकायु, तेरंचायु, मनुष्यायु, देवायु। फिर अंतराय कर्म 5 है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीरांतराय। और नाम कर्म के 93 भेद है। तो 93 भेद और 93 भेद के जो स्वभाव है, प्रत्येक निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्नान कृत्य, ये सब आपको एक क्रम से बताया जाएगा। तो महानुभाव, तो ऐसे जो 8 कर्मों का जो भेद आपने सुन लिया, तो ये 148 कर्म प्रकृतियाँ हो गए। तो 148 कर्म प्रकृति में जो ज्ञानावरण कर्म है इसके जो 8 भेद है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। फिर मति, श्रुत, अवधि को भी होता है, को मति ज्ञान, को श्रुत ज्ञान, को अवधि ज्ञान। 5 और 3 मिलके 8 ज्ञानावरणी कर्म के हो गए। दर्शनावरण के 9 कौन से हो गए? चक्षु दर्शन, जो आँखों से हम देखते हैं, क्योंकि आँखों से देखने के लिए आत्मा प्रदेश का क्षोभशम होना चाहिए और आँख जो पुद्गल का रचना है ये भी ठीक ठाक रहना चाहिए, तब हम आँखों से देखते हैं चक्षु दर्शनावरण।